हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल बायोलॉजी बाय पलक पे और मैं हूं पलक। तो बेटा जी, हम लोगों ने कार्डियक साइकिल का आज शायद हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है। उससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने उसकी बेसिक इन जनरल बातें की थी, नोडल टिश्यू के बारे में पढ़ा था एंड सेकेंड पार्ट में हमने कार्डियक साइकिल के फ्लो चार्ट को देखा था, जो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। हमने इस वाले पार्ट को कवर कर लिया था। उसके बाद हमारे किसको बना के उसका कंक्लूजन देखना था, कार्डियक साइकिल को बना के देखना था। तो इसीलिए आज की वीडियो हमारी ज्यादा लंबी नहीं होगी, सिर्फ हमको उसको कंक्लूजन देखना है, क्योंकि उसके बारे में हम डीपली तो पढ़ ही चुके हैं। बस उसके कंक्लूजन को देखेंगे कि जो हमने फ्लो चार्ट में बनाया था, एक बार उसको हम साइकिल में बना के देखेंगे। अब बेटा, साइकिल का मतलब क्या होता है? जहां से स्टार्ट किया वही खत्म होगा। जैसे एट्रियल सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, जॉइंट डायस्टोल हुआ, फिर से वही होगा। एट्रियल सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, जॉइंट डायस्टोल हुआ। तो जैसे अगर हम चाहे 1 2 3 स्टार्ट करें, चाहे 2 3 1 स्टार्ट करें, चाहे 3 1 2 स्टार्ट करें, लेकिन हमको घूम कर आना एक ही पॉइंट पर है। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इसीलिए वीडियो के एंड तक जरूर रहना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल का कंक्लूजन। तो बेटा, जब हम लोग कार्डियक साइकिल को बनाएंगे, साइकिल मीन्स एक सर्कल, जहां से स्टार्ट किया, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वापस उसी पॉइंट पे आ गए। तो कार्डियक साइकिल को जब हम बनाएंगे तो जब हमारे क्या होते हैं, हमने क्या देखा था, हमारे एट्रिया सिस्टोल होंगे तो 30% फीलिंग होगी। किसकी फीलिंग होगी? राइट वेंट्रिकल्स एंड मतलब बोथ वेंट्रिकल्स, दोनों तरफ के वेंट्रिकल्स की फीलिंग हो जाएगी। कब? एट्रिया सिस्टोल होगा। और एट्रिया सिस्टोल होता तो ए बी वेल्व क्लोज हो जाते हैं, तो फर्स्ट हार्ट साउंड आता है, दैट इज लब। उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे तो एसएल वेल्व हमारे क्लोज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ब्लड भर रहा है ना, बैक फ्लो ना हो जाए, तो उसके लिए हमारे सेकेंड हार्ट साउंड आता है, दैट इज डब। उसके बाद जॉइंट डायस्टोल होता है, सबसे ज्यादा क्या भरता है? ब्लड 70%, क्योंकि एट्रिया वेंट्रिकल्स दोनों आराम से बैठे हुए होते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन होते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया था कौन सा कितने सेकंड के लिए होता है, ये हम साइकिल में देखेंगे। तो जब हम साइकिल को बनाएंगे तो बेटा सबसे कम होता है एट्रिया सिस्टोल 0.1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से भी कम। क्योंकि हम कार्डियक साइकिल क्या होती, एक बीट मतलब 1 मिनट में हम 72 बीट्स करते हैं, तो एक बीट को हम निकाल के देखेंगे। आप सोच रहे हो कि आप ये जो इतना पढ़ रहे हो, इमेजिन करो सिर्फ एक बीट के लिए हम पढ़ रहे हैं। जो आपकी अभी तो कितने मिनट हो जाते हैं, हम लोगों की कितनी बीट्स हो जाती हैं, तो एक बीट में हमारी इतना सब चल जाता है कि हमारे एट्रिया से वेंट्रिकल्स भी फिल हो जाते हैं, हमारी बॉडी में क्या नाम ब्लड का फ्लो हो जाता है। तो सोचो हमारा हार्ट कितनी मेहनत कर रहा है। उसके बाद जब हम देखेंगे एट्रिया जब हमारा सिस्टोल करता है तो वेंट्रिकल्स डायस्टोल करेंगे। देखो बेटा, जो सिस्टोल करेगा, अगर एट्रिया सिस्टोल कर रहा है तो वेंट्रिकल्स डायस्टोल करेंगे। डायस्टोल मींस रिलैक्स होकर आराम से बैठेंगे। अगर वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है तो एट्रिया डायस्टोल करेंगे, और जॉइंट डायस्टोल में दोनों रिलैक्स करेंगे। तो आपने इतनी वीडियो देख ली है, तो क्या नाम सिस्टोल एंड डायस्टोल में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, काम पर लगे हुए, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, आराम से बैठे हुए हैं। तो जब एट्रिया सिस्टोल करेगा वेंट्रिकल्स डायस्टोल करेंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो एट्रिया डायस्टोल करेगा। ये काम है, अगर तुम काम कर रहे हो तो मैं बैठूंगा, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो तुम बैठ जाओ। मतलब इन्होंने अपने आप में भाईचारा बना रखा है कि मैं काम, जब तुम भी बैठोगे तो मैं भी बैठूंगा। जॉइंट डायस्टोल में आराम से बोलते हैं लोग आपस में कि एट्रिया तुम भी आराम से बैठो, मैं भी आराम से बैठूंगा। आराम से अपने आप ही, हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब आराम से ब्लड आराम से ही आ जाएगा, हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, दोनों आराम से बैठो। लेकिन काम करेंगे तो देखो, अब तुम बैठे हो, चलो मैं काम कर लूँ, एट्रिया बोलती है, फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स काम करते हैं। तो बेटा जब एट्रिया सिस्टोल होगी वेंट्रिकल्स डायस्टोल करेंगे, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे तो एट्रिया डायस्टोल करेगी। और ये कितने सेकंड के लिए होता है? 0.1 सेकंड के लिए। और हमने देखा था जब एट्रिया सिस्टोल करते हैं तो 30% वेंट्रिकल्स हमारे फिल हो जाते हैं। जैसे कपड़े, आप जब तक उनको सही से निचोड़ोगे नहीं तो उनको अच्छे से उनमें से पानी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कॉन्ट्रैक्शन लगाना पड़ता है, आपको उनको निचोड़ना पड़ेगा। तो हमको 100% भैया फीलिंग चाहिए। जॉइंट डायस्टोल तो हमको सिर्फ 70% फीलिंग देगा, लेकिन वेंट्रिकल्स बोलेंगे जब तक 100% नहीं मिलेगा
तब तक हम काम नहीं करेंगे। तो इसको 100% चाहिए तो थोड़ा मेहनत भी फिर करनी पड़ेगी। मेहनत बेचारी कौन करती है? हमारी एट्रिया करती है। तो एट्रिया हमारी दोनों कॉन्ट्रैक्ट होकर 30% ब्लड भी फिल कर देती है वेंट्रिकल्स को। कहते हैं ये लो भैया 30% भी दे दिया, परेशान ना हो और फटाफट ब्लड की फ्लो करवाओ। फिर उसके बाद हमारे जब वेंट्रिकल्स, ये देख लिया एट्रिया सिस्टोल करेगा तो वेंट्रिकल्स डायस्टोल करेंगे। 0.1 सेकंड के लिए होता है, 30% फिलिंग हो जाती है। और यहीं पे हमारा क्या आता है? फर्स्ट हार्ट साउंड, क्योंकि एवी वेल्व क्लोज हो जाते हैं। कितने बार अब मेमोराइज करते हुए चलो, एवी वेल्व क्लोज हो जाते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड आता है, दैट इज लब। क्यों क्लोज होते हैं? ताकि बैकवर्ड मूवमेंट ना हो जाए। अगर दरवाजे बंद नहीं करेंगे हम किसके? पल्मोनरी वेन के, तो क्या होगा? फिर तो ब्लड भर ही नहीं पाएगा अच्छे से, भरने से पहले ही बेचारा निकल जाएगा। उसके बाद ये वाला पार्ट हमारा कवर हो गया। उसके बाद जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे तो एट्रिया डायस्टोल करेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये कितने सेकंड के लिए करेगा? 0.3 सेकंड के लिए, 0.3 सेकंड के लिए करेगा। और इसमें क्या होगा? इसमें सेमिल्यूनर वेल्व्स क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो क्या आएगी? सेकंड हार्ट साउंड इज डब, क्योंकि वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजन क्या नाम ब्लड भर रहा है ना, ऑक्सीजनेटेड। अब आयोटा के पास जाने के लिए पहले वेंट्रिकल्स को तो अच्छे से भरने दो, उसके बाद ही तो वो आयोटा के पास भेजेगा। उसके बाद जॉइंट डायस्टोल होता है 0.4 सेकंड के लिए, तो हमारे 70% आराम से वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन होते हैं। तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन देख लिया। अब देखो बेटा हार्ट बीट क्या होती है। हार्ट बीट हमारी एक तो पर मिनट होती है, पर मिनट हमारी कितनी होती है? 72। अगर हम एक हार्ट बीट को निकालेंगे तो एक हार्ट बीट ही हमारी पूरी कार्डियक साइकिल। तो एक हार्ट बीट हमारे कितने सेकंड की होती है? 0.8 सेकंड। मतलब आप खड़े हो, कब आपका पूरी कार्डियक साइकिल चल रही है आपको पता भी नहीं चल रहा है। 0.8 सेकंड बेटा, एक सेकंड से भी कम आपकी पूरी एक बीट हो जा रही है, और इतना सब कुछ पूरे 0.8 सेकंड में ही कंप्लीट हो रहा है, सोचो। उसके बाद हम अगर देखेंगे तो आप खुद ही प्लस करके देख लो, एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में हुई। अगर हम हार्ट बीट को निकालेंगे तो हार्ट बीट में क्या होता है? हार्ट बीट हमारी 72 बीट्स पर मिनट होती है। तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? इतनी तो मैथ्स है ना। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 70 से। तो हमारी हार्ट बीट क्या आ जाएगी? 70 से, शायद 72 से होगा यहाँ पे, 8 सेकंड एक कार्डियक साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाती है। फिर दोबारा देखो, हमारी हार्ट बीट 72 बीट पर मिनट 60 सेकंड, एक मिनट में 60 सेकंड होता है। फिर अगर हम एक बीट को निकालेंगे तो हमारी एक बीट का मतलब एक कार्डियक साइकिल, तो हमारी 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल आ गई। तो यहाँ पे हमारा कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। अब हमारे कुछ वर्ड हो गए, जैसे कुछ जो थ्योरेटिकल रह गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि लब एवी वेल्व्स क्यों क्लोज होता है, कैसे क्लोज होता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।